Okay, put inside this bag. Put me in. चलो फर्स्ट से 7 तक ये ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक मनाया जाता है। इसमें मकसद ये होता है कि अवेयरनेस पैदा की जाए कि जो नाबीना लोग हैं या जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग। हेल्थ फाउंडेशन इस वक्त एक बहुत अहम प्रोग्राम चला रहा है आई वे, और आई वे के उस प्रोग्राम के तहत इन्होंने ऑलरेडी ये अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है मुख्तलिफ़ ज़िलों में, और उसमें उनके साथ बैठ के उनको समझा के, और बल्कि रेजिडेंशियल कोर्सेज़ भी कर रहे हैं। ये जो शहजार में इनका कम्प्लेक्स है उसमें उनको सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है, कैसे वो एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हैं। नॉर्मल तो हमें 100% तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो उनको एक आम आदमी की तरह रहने का तरीका सिखाने के लिए। तो एक तो ये है। उसके अलावा इन्होंने कोशिश करके एक टोल फ्री नंबर भी हासिल किया है जो कि नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें टोल फ्री नंबर है 1800-532-0469। तो ये अगर कोई भी टोल फ्री नंबर ये इस्तेमाल करके पूछना चाहता है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और अगर किसी किस्म की ख़ास मुश्किल आ रही है किसी आदमी को जो नाबीना हो या जिसकी विजुअल फैकल्टीज़ अफेक्टेड हो, तो वो वहाँ से वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जिम्मेदारी से आगे ले चलें। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं निखत शफी हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ बाय द नेम ऑफ ह्यूमन एफर्ट फॉर लव एंड पीस। ये कोई 97 से हमारी चल रही है, जिसमें हम काम करते हैं बेवाओं के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए, बेवाओं के हेल्थ के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। हमारे तकरीबन 20,000-25,000 औरतें जिनको हमने ट्रेन किया। हमारे 3 स्कूल थे, एक कुपवारा में भी चल रहे जिसमें 500 बच्चे हैं, हंदवारा में। इट्स ओनली फॉर ऑर्फन्स, इट्स नॉट अ स्कूल दैट मेक्स मनी, दिस इज़ फॉर ऑर्फन्स एंड अंडर प्रिविलेज। और इसके अलावा हम स्पॉन्सर करते हैं बच्चों को जो डिफरेंट स्कूल्स में हैं, जो पॉवर्टी की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, तो उनकी भी मदद करते हैं। आज का इवेंट है इसलिए कि हमने ये देखा कि ये हफ्ता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। कैसे लोगों को अवेयर करें कि ब्लाइंडनेस कैसे रोकी जा सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे पैदा होते हैं या कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो कुछ निगलेक्ट करें जिससे ब्लाइंडनेस हो जाए। तो उसी की वजह से हम ये कर रहे हैं, और थोड़ा अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि ये भी एक सेक्शन है सोसाइटी का जो हमने बहुत इग्नोर किया है। जो हमारे पैलेट विक्टिम्स या सर्वाइवर्स थे, उसके बाद उनका भी किसी ने नाम नहीं दिया कि वो कहाँ गए, क्या हुआ उनका। तो इसलिए हमारा इस वक्त इशू है कि आप लोग हैं मीडिया के थ्रू सबको बता दें कि देयर आर पीपल इन द सोसाइटी हु नीड आवर हेल्प, हु नीड आवर सपोर्ट, हु नीड आवर एनकरेजमेंट। नॉट कि यू शुड बिचोर आदि के बेचन तो वो व्हाई शुड ही बी दैट। वी हैव क्रिएटेड अ सेंटर, इट्स अ बोर्डिंग लॉजिंग, and we are giving them training in braille, training in computers, training in skills of taking care of themselves. तो ये जो भी गैजेट्स है वो हम इनको सिखाते हैं कि कैसे चलाना, कैसे करना, कुकिंग कैसे करनी, डे टू डे लाइफ की जो नीड्स हैं उनको कैसे आप निभा सकते हैं। आप
an office in Tulsi Bagh, 50 Tulsi Bagh. Anytime you can come and meet me or meet my staff. We have office in Kupwara, we have office in Liru Badgam, we have office in Patan, we have office in Pulwama. We are working in most of the districts on different issues. मैं डॉक्टर सजाद कानून गो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट गवर्नमेंट गौसिया हॉस्पिटल एंड मेडिकल बोर्ड मेंबर, डिसेबिलिटी मेडिकल बोर्ड मेंबर। आज मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो आज हम प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक बना रहे हैं 1 अप्रैल टू 7 अप्रैल, इसमें हमारी यही मैसेज है, वी ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें वो बहुत कॉस्टली हो जाता है, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें यानी कि एहतियात की बात करें दैट इज़ मोर कॉस्ट इफ़ेक्टिव। अगर हम मुख्तलिफ डिजीज़ की बात करें, जैसे बच्चे जो आजकल बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, या उनकी रीडिंग हैबिट्स जो है बहुत ही पुअर है, यानी कि जो वो रीडिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बहुत नज़दीक से पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, अगर बच्चे का चश्मा नहीं है तो चश्मा लग सकता है, अगर बच्चा चश्मा लगा रहा है तो उसका जो आँखों का नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर आँखों का नंबर ज़्यादा बढ़ गया, उससे क्या होता है, जो रेटिना होता है या पर्दा होता है उस पर खिंचाव आ सकता है, ये जो आँखों का जो साइज़ है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि पेशेंट अगर नॉर्मल मायोपिक है ही कैन चेंज इनटू पैथोलॉजिकल मायोपिया। ये तो सही बात है कि एक जेनेटिक्स भी रोल करता है, मतलब देयर इज़ अ जेनेटिकल रोल आल्सो इन मायोपिया, बट एनवायरमेंटल फैक्टर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर देखा गया है जो बच्चे, जैसे कोई बच्चे जैसे कालीन काम करते थे पहले, आजकल भी करते हैं बट ज़्यादा नहीं, उनमें क्या होता था, जो नंबर होता था आँखों का चश्मा बहुत ज़्यादा बढ़ता था। आप देख लीजिए, अगर हम प्रिवेंशन करें, यानी कि हम इन बच्चों को एडवाइस करते हैं आप 20 मीटर मतलब 20 मिनट आप पढ़ें, 20 सेकंड आप दूर देखें और 20 मीटर दूर देखें। अगर बच्चा दूर देखता है और ज़्यादा काम करता है, जैसे वो स्कूल में वो खेल कूद में हिस्सा लेता है, अक्सर देखा गया जो उनकी जो विज़न है वो ज़्यादा बेहतर रहती है एज़ कम्पेयर टू दोज बच्चे जो ज़्यादा ही, आजकल आप देख लीजिए, आजकल जो बहुत सारे बच्चे वो ज़्यादा खेलते नहीं हैं, अंदर ही वो बैठते हैं कमरों में और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करते हैं, वो बच्चे जो है ज़्यादा लेज़ी बन जाते हैं और उनका जो आँखों का चश्मा है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। सो हम अगेन यही प्रिवेंशन आ गया, वो थोड़ा स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लें और धूप में वो ज़्यादा टाइम भी बिताएं, मतलब बिसाइड्स द स्टडीज़। क्योंकि अगर हम धूप की बात करें, उसमें एक जो बच्चे को मिलता है नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन D3, इसमें रिसर्च की गई है, अगर विटामिन D3 लेवल की मतलब नॉर्मल हो, उस बच्चे की जो बीनाई है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है, प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट बाकी बच्चों से ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बिकॉज वी से हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। अगर आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्पोर्ट्स में आप हिस्सा लेते हैं, उससे आप ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं और विजन यानी कि उसकी जो बीनाई है वो भी ज़्यादा अच्छी रह सकती है। यही मैसेज है कि लोग अपना टाइम पे चेकअप कराएं। अगर हम ग्लूकोमा की बात करें, जिसको हम बोलते हैं काला मोती, अक्सर हमारे पास पेशेंट उस टाइम आ जाते हैं कंसल्टेशन के लिए जब उनकी 80% आँखों की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हुई होती है। प्रॉब्लम ये है, ये जो कुछ डिजीज़ है इसमें कोई न सिम्टम होता है, न साइन होता है, या न आँखों में कुछ रेडनेस होती है। आप देख लीजिए ग्लूकोमा भी इट्स ऑन द राइज। यही है, अगर हम टाइम पे चेकअप इनका कराएं, टाइम पे ट्रीटमेंट कराएं तो हो सकता है, क्योंकि जो ग्लूकोमा डिजीज़ है ये हम पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते, बट वी कैन हॉल्ट द प्रोग्रेशन, ओनली द प्रोग्रेशन कैन बी हॉल्टेड। अगर हम इसमें सही टाइम पे इलाज नहीं करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली ये ब्लाइंडनेस तक भी जा सकता है ये वाले पेशेंट। या अगर सिंपल कैटरेक्ट की बात करें, अगर काफ़ी टाइम नहीं ऑपरेट किया, इट कैन लीड टू ऑल्सो ग्लूकोमा। या जैसे रेटिना की बात करें, अगर ज़्यादा जैसे अगर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा मतलब आउटडोर एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन इसमें यही अपील है कि हम इनको एडवाइस करें, अगेन प्रिवेंशन, एक फोटोक्रोमेटिक शीशा लगाएं जिसमें यूवी प्रोटेक्शन हो। अगर यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस लगाएं, इसमें आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इवन कैटरेक्ट फॉर्मेशन की कम हो सकता है, ग्लूकोमा भी कम हो सकता है, यानी कि कुछ डिजीज़ है जिसको हम एक्सफोलिएशन कहते हैं, वो धूप में ज़्यादा हो सकती है।
तो उससे जो पर्दा है यानी कि रेटिना वो भी हेल्दी रह सकता है अगर हम UV प्रोटेक्टिव ग्लासेस करें। सो यही मैसेज है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। पापा जहाँ वे मे दिन डॉक्टरस मगर जहाँ लोगुत गिंद गिंद गो वह चीज आज अमिस कर्नन मज